हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो जैसा कि आज का वीडियो हमारा जो है वो सोशोलॉजी मेजर पेपर 12 का है, आप देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो है वो वीवीयू के सेमेस्टर 6 सेशन 2022-26 और सोशोलॉजी का मेजर पेपर 12 के बारे में है, ठीक है। तो शायद ये लास्ट होगा या शायद एक और वीडियो इस पे आए इस सब्जेक्ट में, मेजर पेपर 12 में। उसके बाद मेजर पेपर 13 हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो इसमें एक टॉपिक है कि औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन का दायरा और महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये टॉपिक मेरा छूट गया था, तो इसलिए ये लास्ट टॉपिक शायद हम लेके आए हैं। इसके बाद शायद मेजर पेपर 12 में से नहीं आएगा, मेजर पेपर 13 का तैयारी करवाएंगे अब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है कि औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन का दायरा और महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे उत्तर देख पा रहे होंगे, उत्तर का शुरुआत जो है ना हम लोग प्रस्तावना के साथ करेंगे और लिखेंगे क्या कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो समाज की संरचना, प्रक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र इसी एक विशेषीकृत क्षेत्र है। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ऐसी एक विशेषीकृत क्षेत्र है जो उद्योगों और उनसे उत्पन्न सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, मूल्यों और समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब यूरोप और विश्व में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा, तब समाजशास्त्रियों ने यह समझने की कोशिश की कि उद्योग के कारण समाज किस प्रकार बदल रहा है। श्रमिक वर्ग का उत्थान, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच संबंध, शहरीकरण, तकनीकी परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और औद्योगिक विवाद जैसे विषय इनके दायरे में आने लगे। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई और विशेषकर 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के प्रभावों ने औद्योगिक समाजशास्त्र को और अधिक प्रासंगिक बना दिया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अगर बात करें तो क्या है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है कि समाज की संरचना, प्रक्रिया और संबंधों का अध्ययन करने का एक जरिया बनता है, ठीक है। और समाजशास्त्र के जरिए हम लोग क्या क्या करते हैं, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र में हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि औद्योगिकरण के बाद जैसे जैसे विश्व में फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। धीरे धीरे मजदूर काम करने जाने लगे। जो अभी तक हमारा, जैसे भारत का बात करें तो हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश हुआ करता था, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ तो लोगों ने उद्योग के क्षेत्र को भी बढ़ चढ़ के चुना, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत लोग गए जो औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने लगे, तो उनको बहुत सारी परेशानियां होने लगी, ठीक है। श्रमिक वर्ग का, जैसे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था, ज़्यादा समय तक काम लिया जाता था, उस हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिलता था या फिर उसको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता था। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इन सभी का अध्ययन और उसका समाधान निकालने के लिए ही औद्योगिक समाजशास्त्र बना था, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि श्रमिक वर्ग का उत्थान, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच संबंध, शहरीकरण, तकनीकी परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और औद्योगिक विवाद जैसे विषय दायरे में आने लगे, ठीक है। इन सभी चीजों का इसके अंदर अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो क्या है औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन दायरा, ठीक है। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन दायरा क्या है, तो औद्योगिक समाजशास्त्र का दायरा बहुत व्यापक है। इसे निम्नलिखित पक्ष सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पक्ष सम्मिलित हैं, क्या क्या है इसमें, तो हम लोग बात करेंगे जब पहला का, तो फर्स्ट सबसे पहला क्या है कि श्रम और उत्पादन का अध्ययन। इसमें यह देखा जाता है कि उद्योग में श्रम का विभाजन कैसे होता है, कार्य प्रबंधन की तकनीकें कैसी है, मजदूरी प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है और औद्योगिक उत्पादन समाज पर क्या प्रभाव डालता है। तो अगर बात करें हम लोग कि औद्योगिक समाजशास्त्र का पहला अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो वो क्या है श्रम और उत्पादन का अध्ययन, ठीक है। मतलब कि इसमें यह देखा जाता है कि उद्योग में श्रम का विभाजन कैसे होता है, कार्य प्रबंधन की तकनीकें किस प्रकार से है, मजदूरी प्रणाली क्या है, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है औद्योगिक समाजशास्त्र में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे श्रमिक नियोक्ता संबंध। इसमें क्या लिखेंगे कि मजदूर और पूंजीपति के बीच संबंध, उनके बीच उत्पन्न संघर्ष, विवाद और समाधान की प्रक्रिया, सामूहिक सौदेबाजी तथा औद्योगिक शांति की स्थिति का विश्लेषण इसमें होता है। तो देखिए दूसरा इसमें क्या होता है कि मजदूर और पूंजीपतियों के बीच जो विवाद होता है, जैसे मान लीजिए कभी बोनस नहीं मिला या उनको उस प्रकार का सैलरी नहीं मिल रहा है जैसे वो काम करवा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो विवाद उत्पन्न होता है मजदूर और मालिक के बीच में, तो उनके समाधान का प्रक्रिया इसी में हमारा निहित होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें तो ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन, ठीक है, तीसरा ये है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि श्रमिक जब सामूहिक रूप से अपनी मांगे उठाते हैं तो यूनियन का निर्माण होता है।
आगे देखेंगे तो औद्योगिक समाजशास्त्र इन संगठनों की संरचना, भूमिका, उपलब्धियों और सीमाओं का अध्ययन करता है। मतलब कि देखिए, जब भी मजदूर अपने अधिकारों का मांग करता है, अपने अधिकारों का सामूहिक रूप से मांग करता है, एकजुट होकर के मांग करता है, तो क्या होता है, एक ट्रेड यूनियन बनता है। ट्रेड यूनियन क्या होता है, ये पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, उसका कार्य भी समझाए थे। तो ट्रेड यूनियन बनता है। तो इन्हीं संगठनों के संरचना, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, क्या भूमिका है और इनकी उपलब्धियां क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, चौथा क्या है, सामाजिक वर्ग, जाति और लिंग संबंध पहलू। ठीक है, मतलब इसमें लिखेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र यह देखता है कि उद्योगों में जाति और वर्ग आधारित असमानताएं कैसे बनी रहती है, महिलाएं किस तरह श्रम बल में सम्मिलित होती है। तथा उनका योगदान और समस्याएं क्या है। तो इन सभी चीजों का सामाजिक वर्ग, जाति और लिंग संबंधी पहलू का भी अध्ययन हम लोग औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग चौथे पॉइंट का, तो वो क्या है, राष्ट्रीय विकास में योगदान। मतलब उद्योग किसी भी देश की प्रगति का आधार है। औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान देकर उत्पादन को बढ़ाता है और राष्ट्रीय विकास में सहायक बनता है। मतलब कि कोई भी उद्योग जो होता है, किसी भी प्रकार का उद्योग जो होता है, वो देश की प्रगति का आधार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक क्षेत्र से जो समस्याएं जुड़ी होती है उनका समाधान करके और उत्पादन में तेजी लाता है, उत्पादन बढ़ाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास में क्या है, सहायक बनता है। आगे देखेंगे तो भविष्य की चुनौतियों से निपटना। मतलब तकनीकी परिवर्तन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने की रणनीति बनाने में यह विषय मदद करता है। तो देखिए, औद्योगिक समाजशास्त्र क्या करता है, तो जैसे अभी क्या है, तकनीकी परिवर्तन आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है। ऑटोमेशन मीन्स जहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि अब लेबर का काम बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। ठीक है, सारे चीज़ों को मशीनें टेक ओवर कर रही है। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एआई के बारे में सुने ही होंगे, क्या क्या कर रही है आज के समाज में, वो कितना वो जॉब खा रही है इस प्रकार से। तो इन सभी चुनौतियों को समझने में और उससे निपटने के लिए रणनीति बनाने में यह विषय हमारी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करें, तो औद्योगिक समाजशास्त्र के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे कि यदि किसी शहर में नया इस्पात उद्योग लगता है तो वहाँ रोजगार बढ़ता है, पर साथ ही आवास और परिवहन की समस्या भी पैदा होती है। मजदूर बेहतर वेतन की मांग करते हैं और यूनियन बनता है। यहाँ औद्योगिक समाजशास्त्र यह बताता है कि कैसे श्रमिक संगठन सामाजिक चेतना को जगाते हैं और समाज में संतुलन स्थापित करते हैं। इसी प्रकार जब नई मशीनें आती है तो कई काम स्वतः होने लगते हैं और कुछ मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे में यह विषय बताता है कि कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से कैसे श्रमिकों को नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग इस प्रश्न का निष्कर्ष। ठीक है, इस उत्तर का क्या निष्कर्ष निकला पूरे उत्तर लिखने के बाद, तो उसका हम लोग जिक्र कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष के बारे में कि पूरा उत्तर लिखने के बाद क्या हमारा निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष इस प्रकार से है कि स्पष्ट है कि औद्योगिक समाजशास्त्र केवल उद्योगों तक सीमित एक विषय नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समाज के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका दायरा श्रम, उत्पादन, उद्योग नीतियाँ, सामाजिक संबंध, असमानताएं और जीवन शैली तक फैला हुआ है। इसका महत्व इस बात में है कि यह न केवल हमें समाज को समझने में मदद करता है, बल्कि औद्योगिक समस्याओं का समाधान भी सुझाता है। भारत जैसे विकासशील देश में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण अभी भी तेजी से बढ़ रहा है और इससे समाज में गहरे परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ था जिसका उपयोग हमको निष्कर्ष में नहीं लगा, इसलिए हम इसको इरेज कर दिए या फिर काट दिए हैं। ठीक है, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये एक्स्ट्रा लाइन लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो इसलिए हम उसको काट दिए। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट अगर है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से आपको आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आप तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।